नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलाम वालेकुम। बिज़नेस की दुनिया में आपका इस्तकबाल। हर साल हज़ारों नए धंधे खुलते हैं, दुकानें, छोटे छोटे बड़े बड़े कारोबार खुलते हैं। करोड़ों अबजों रुपयों का लोग इन्वेस्टमेंट करते इस उम्मीद के साथ कि ये सारा पैसा वापस आएगा। लेकिन लोग कुछ एहतियात नहीं करते, बस समझते हैं कि पैसा लगाने से कारोबार हो जाता है। और इसी को लेकर हम खबरें सुनते हैं। बहुत सारे लोग नुकसान के शिकार होते हैं। बाज़ औरतें अपने रिश्तेदार को पैसा देती है कि कारोबार करे, लेकिन वो पैसा आगे चलकर नुकसान में हो जाता है। क्यों? कि लड़का तो ईमानदार था, लेकिन कारोबार करने की सलाहियत नहीं थी। कारोबार अगर करना है, चंद चीज़ों का सीखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कारोबारी की तरह सोचना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए। कारोबारी की तरह सोचकर एनालाइज करेंगे तो आप नौकरी करने वालों की तरह सोचेंगे नहीं। आपको पता है कि जो शख्स नौकरी करता है उसका कन्वर्सेशन सैलरीज के ऊपर ज़्यादा होता है। एंटरटेनमेंट, होटलें, रेस्टोरेंट, इन चीज़ों का डिस्कशन ज़्यादा करते हैं। लेकिन जो लोग कारोबारी होते हैं वो जहाँ भी जाते हैं, वो रेस्टोरेंट में भी जाएंगे, लेकिन वहाँ डिस्कशन कारोबार का करेंगे। आजू बाजू देखेंगे क्या है भाई, ये बिज़नेस कैसे चल रहा है, ये रेस्टोरेंट का क्या पोजीशन है। उसको खाते खाते समझ में आता है कि रेस्टोरेंट अच्छा है कि नहीं है। एक मेंटालिटी होती है कारोबारी की। उसके अलावा पैसे का हिसाब। हमारे रिश्तेदार 90 साल के, जब मैं उनसे मिलने गया, 90 साल की उम्र में पैसे का हिसाब कर रहे हैं, कितना अंडा आया, कितनी मिर्ची आई। और 2-5 रुपये के अंडे अगर ज़्यादा आ गए तो अपने नौकर को डांटते हैं। मैंने पूछा, भाई इतनी छोटी सी रकम पे आप डांट लेते हो, आप तो करोड़पति है। तो कहते हैं कि बेटा, ये छोटे छोटे पैसे पे अगर मैंने खर्च का कंट्रोल नहीं किया तो आगे चलकर ये बड़े बड़े खर्च में पलट जाता है। फिर हमारे काबू हमारे कारोबार पे और हमारे पैसे पे नहीं रहता है। यानी पैसा जो है एक घोड़े की तरह है, उस पर लगाम होनी चाहिए। पैसा कहाँ जाता है, एक एक रुपया, वो कारोबारी को पता होना चाहिए। कैसे पता चलता है? सीधी सी बात है, हर खर्चा लिखा जाए, चाहे वो 1 रुपये का हो, चाहे वो 10 रुपये का हो, चाहे वो लाख रुपये का हो। खर्चा लिखने की आदत न होने की वजह से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि अपने कारोबार में गड़बड़ी क्या है, अपने कारोबार में नुकसान क्यों हो रहा है। जब पैसे के रास्ते पे डिटेक्टिव की तरफ, पुलिस वाले की तरफ पीछे पड़ेंगे कि पैसा कहाँ कहाँ गया, जब हिसाब चेक करेंगे एक एक रुपये का, तो मालूम पड़ेगा 25% खर्चा नहीं होना चाहिए था, वो हो गया। और ये 25% खर्चा ही आपका मुनाफा था। तो अक्सर लोगों का मुनाफा उनके अखराजात खा जाते हैं। इसीलिए पैसे का हिसाब भी रखना चाहिए। नंबर 3, आपको सेलिंग स्किल्स आनी चाहिए। अक्सर ताजिर सोचते हैं कि 2 सेल्समैन को नौकरी पे रख देने से हमारा कारोबार अच्छा चलेगा, लेकिन ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। मैं जितने बड़े बड़े टॉप मैनेजरों को और बिजनेस के सेठ लोगों को जानता हूँ, उनमें से अक्सर लोगों ने अपना कारोबार खरीदो फरोख्त से शुरू किया। जो शख्स खरीदी करना नहीं जानता और बेचने का आदी नहीं है, उसे कारोबार करने से पहले 25 बार सोचना चाहिए, या उस पर पैसा लगाने से पहले भी आपको भी, अगर आप इन्वेस्टर है तो आपको सोचना चाहिए। असल में बेचना ही कलाकारी है। कारोबार का पूरा दारो मदार बेचने पे है। जब बिकाई नहीं होती तो कारोबार कैसे हुआ? सिर्फ खरीदी को थोड़ी कारोबार कहते हैं। वैसे तो 1000 आदमी मिल जाएंगे आपको माल बेचने के लिए, लेकिन वो माल जब बिकेगा तब पैसा आएगा, तब आपका मुनाफा नज़र आएगा। और पैसा यानी बेचना, ये भी एक कलाकारी है। मैं इसे हमेशा कलाकारी कहता हूँ। इसका कोई साइंस और टेक्नोलॉजी के साथ ताल्लुक़ नहीं है। कलाकारी कलाकारी क्यों कहता हूँ? आप देखिए, बहुत सारे लोग हमारे आस पास में चंदा जमा करते हैं। क्या करते हैं? वो अपना कॉन्सेप्ट आपको बेचते हैं, आपको समझाते हैं, और आप अपना पैसा लगाते हो। इसके बदले में आपको कुछ मिलता नहीं है। अलबत्ता क़यामत के दिन अल्लाह आपको सवाब देगा, वो अपनी बात अलग है। लेकिन आपने उसको पैसे क्यों दिए? मांगने वाले तो बहुत लोग थे, इसलिए कि उसका प्रपोज़ल आपको अच्छा लगा। बल्कि मैं ये कहूँ कि उसका समझाने का तरीका बड़ा अच्छा था, इसलिए आपने पैसे लगाए।
तो हमारे आसपास कितने लोग हैं, सियासती पार्टी ये भी चंदा जमा करती है, और शादियों में लोग दहेज लेते हैं, खर्चे करवाते हैं अपने रिश्तेदार से, ये भी एक किस्म का कारोबार है। और आप देखिए हर जगह पर पैसा मांगने वाले एक्सपर्ट होते हैं, हर जगह पर आप देखो। अगर किसी को सीखना है पैसा मांगने की कलाकारी, वो सीखता नहीं, बाकी सब सीख जाते हैं। मदरसा चलाने वाले, मंदिर चलाने वाले और ट्रस्ट प्राइवेट चलाने वाले, ये सारे लोग चंदा मांगने में एक्सपर्ट और दहेज लेने वाले एक्सपर्ट। इस तरह से हमारे आसपास में पैसा निकालने वाले इंश्योरेंस कंपनियां, आप देखिए हर आधे घंटे में आपको एसएमएस आता होगा टेलीफोन वालों का, ये है, ये ऑफ़र है, वो ऑफ़र है। क्या है वो बेच रहे हैं आपको। आपको बैंक से फ़ोन आते रहते हैं, लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए। क्या है वो बेच रहे हैं, आप अपना पैसा आपको बेच रहे हैं कुछ अरसे के लिए। तो मालूम पड़ा कि हमारे आसपास सभी लोग बेच रहे हैं, और ये लोग ट्रेन होकर बेचते हैं। ऐसा नहीं कि खड़े खड़े बेचना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने कहा बेचना कलाकारी है, इसमें ज़बान में मिठास होनी चाहिए, इसमें दलीलें बड़ी प्यारी होनी चाहिए, सामने वाले के दिल पे असर करना चाहिए, तभी तो जाके वो अपनी जेब से पैसा निकाल कर आपके हाथों में देगा। लेकिन अगर नहीं सीखता है तो ताजिर यानी बिजनेसमैन सेलिंग नहीं सीखता, और इसीलिए अक्सर बिजनेस नुकसान में जाते हैं। जब भी मेरे पास कोई कारोबारी आता है कि भाई मेरा धंधा नुकसान में जा रहा है, तो मैं उसे पूछता हूँ कि माल बेचता कौन है, माल कौन बेचता है। अगर वो कहता है कि सेल्समैन, तो मैं सेल्समैन से मिलने की ख्वाहिश रखता हूँ कि भैया देखो तो सही आदमी कैसा है, चलिए भाई मुझे बताइए क्या क्या माल बेचते हैं आप। पता चल जाता है कि आदमी ट्रेंड है कि नहीं है। यूरोप और अमेरिका में बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऐसे ही थोड़ी करोड़ों डॉलर्स के ट्रेनिंग रखते हैं अपने सेल्समैनों। कोई भी नई चीज़ आई, चाहे आईफोन, चाहे कोई नया सॉफ्टवेयर, या मार्केट में नया कोई और मोबाइल, कोई भी चीज़ अगर मार्केट में आती है तो उस कंपनी के लोग सेल्समैन को हायर करते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और ये ट्रेनिंग रगड़ रगड़ कर देते हैं। ऐसे नहीं कि आधे घंटे की तकरीर सुन ली, जैसे अभी आप मेरा यूट्यूब सुन रहे हैं, ये सुनने के बाद आप सेल्समैन नहीं हो जाएंगे। ये सुनने के बाद आपको सेलिंग का शौक़ होगा, लेकिन सीखना प्रैक्टिस होता है। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने आपके लिए सेलिंग कोर्स बनाया है, 13 प्री रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स, जिसमें सेलिंग कैसे करने का, फ़ोन पे सेलिंग कैसे, डिजिटल मार्केट का सेलिंग कैसे, इसमें किन किन कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पर्सनालिटी में आनी चाहिए, सेलिंग से क्या फ़ायदा है, सेलिंग न करे तो आपके तिजारत को क्या नुकसान हो सकता है, इन सारी चीज़ों की तालीम 13 वीडियो लेसन्स, 12-15 मिनट का एक एक लेसन है, अलग अलग उन्वान पर, साफ़ सुथरी आसान उर्दू में। तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरा कांटेक्ट करें, मेरी टीम आपको फॉलोअप करेगी, और बहुत जल्द आपका सेलिंग करियर शुरू हो जाएगा। कारोबार शुरू करने से पहले सेलिंग अगर सीख जाते हैं तो मेरी राय है आप सीख जाएं, इसमें आपका कारोबार का फ़ायदा होगा। मिलते हैं अगले लेसन में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।